राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 34 वर्षीय मेल हैंड है। सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा? जॉब चेंज करें या इसी से आगे का जीवन इनका चलेगा? इसके साथ तरक्की में क्या कोई अच्छी ग्रोथ की संभावना? दो क्वेश्चन और इनके जो एनालिसिस में उनके आंसर देंगे इनको। अब देखिए, दोनों इनके हैंड प्रॉपर देखे, जातक फ्रीली कोई भी काम जीवन में नहीं कर पाएगा। जो आंतरिक रहेगी, आत्मा से हम अगर इसे जोड़ें तो कहीं ना कहीं ये इनके मन में रहेगा कि मैं घुटन में कोई काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर वर्डन है, दबाव है, मैं फ्रीली कार्य नहीं कर पा रहा। और ये इम्पैक्ट रहेगा इनके थंब के कारण। इनका जो थंब है वो अंदर की तरफ झुकाव लिए हुए है। यहाँ आपको ये पिक में जो थोड़ा सा आप देखेंगे अलग है ये, लेकिन मूल स्थिति इसके अंदर के झुकाव की तरफ है। लेकिन विरोधाभास यहाँ आकर होता है इनके जीवन में। कुछ रेखाएं इनके हाथ में ऐसी हैं जो जातक को और नेचर जो रहता है, स्वभाव जो रहता है, उसमें अगर हम एक वर्ड यूज करें तो फ्लैटी नेचर का जातक को बनाता है। अब ऐसा स्वभाव अगर जातक का है तो वह जातक अपने जो समय रहेगा, अपनी एज का कोई भी टाइम पीरियड है, स्ट्रेस है, उसको फ्रीली करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मूल स्थिति की अगर हाथ के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे तो देखिए, यहाँ वैवाहिक जीवन है, फैमिली डिस्टरबेंस है, तनाव है, विल पावर में कमी है। तनाव वगैरह तो बढ़ेगा लेकिन विल पावर में कमी है। अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं इनको सफलता नहीं मिलना, या नॉर्मली अगर बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ तो वहाँ भी इनको काफ़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। अपनी बात कहने में इन्हें काफ़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद भी मन में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो अक्सर तनाव का ये कारण भी इनके जीवन में रहेगा। बाकी रेखाओं को भी देखेंगे, तरक्की के ग्राफ को देखें तो देखिए ये इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ ये ज़रूर आप देखेंगे, धीरे धीरे नॉन स्टॉप तरक्की होगी, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। इनकी तरक्की होती रहेगी। बुध इनका अच्छा है, डिफरेंट सोच भी रहेगी माइंड में और कुछ बड़ा करने की चाह भी रहेगी। लेकिन भाग्य विधाता शनिदेव इनका साथ उतना नहीं देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे बुध क्षेत्र से ही। तो बुध को आप अगर देखते हैं तो कंटिन्यू आपको रेखाएं दिखेंगी। अब ये रेखाएं हैं तो देखिए जातक जीवन में तरक्की करता है। अब किस लेवल पे करता है वो इन रेखाओं की गति बताती है। ये रेखाएं कितनी स्पष्ट है उसी पे डिपेंड करता है इन्हें कितनी सफलताएं मिलेंगी। साथ में अगर आप इन फॉर्मेशंस को भी देखेंगे, हल्की हल्की रेखाएं हैं, ये देखिए ये वाली फॉर्मेशंस, तो ये संकेत करती हैं आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ। आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको बताएंगी
आपकी तरक्की को बताएंगी। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है इन रेखाओं में वो यही रहेगी कि यहाँ पर आपको जो तरक्की होनी चाहिए, ये दोनों रेखाएं, ये जो बुध क्षेत्र की 2 रेखाएं हैं, ये बताएंगी आप इंटेलिजेंट हो, आपकी बुद्धिमत्ता अच्छी है और आपकी वाणी प्रभावी है। लेकिन आपके जीवन में ये भी आपके हाथ पर मेंशन कर दिया गया है, आप अपनी बात परफेक्ट तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाओगे। आप का विल पावर है खराब अक्सर होगा। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के चलते हुए आपको जीवन में कभी संघर्ष होगा और कभी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अब देखिए, मुद्दे की अगर बात करें तो ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जब भी इस प्रकार से ये चलती हैं, इन रेखाओं से संबंध बनाती हैं, तब हम इन्हें तरक्की के लिए देखते हैं। सूर्य बुध की पॉजिटिविटी पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो ये रेखाएं हैं इनके लिए, लेकिन इनका जो पूर्ण फल है, जो तरक्की होनी चाहिए, उसमें ये कमी इनको देंगी। अब सूर्य स्थिति को अगर देखा जाए तो देखिए, परिवार द्वारा यानी जिस परिवार में रहते होंगे वहाँ से ठीक ठाक प्रतिष्ठा वगैरह जातक को मिलती है। लेकिन इस फॉर्मेशंस पर हम अगर चलेंगे इन पर, तो देखिए एक एक कर आप इन रेखाओं को समझ सकते हैं। जिस फॉर्मेशन पर ये रेखाएं हैं, ये अच्छी रेखाओं में से नहीं है। पहला, आप यहाँ से ये देखें कि आपको अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप बेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्कर रहेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप ये इस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा, ये फॉर्मेशन ये भी बताती हैं, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई हैं ये भी बताती हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें स्ट्रगल आपको रहेगा। हस्बैंड वाइफ में तनाव बरकरार देखा जाएगा, उसकी तरफ ये भी संकेत मिलते हैं। दूसरा, आपको आपकी जो जॉब रहेगी उसको लेकर आपके मन में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जीवन में चेंजेस भी आएंगे। अब आपने इसी जॉब या अगली जॉब उसको देखेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशंस पर हम ये ज़रूर देखेंगे यहाँ पर कि एफर्ट्स जातक द्वारा लगाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट चेंज किए जाते हैं। लाभ किस लेवल पर होता है वो हम जीवन रेखा की गतिविधियों से देखेंगे। लेकिन यहाँ आप अगर देखते हैं तो देखिए, इन रेखाओं पर हम संघर्ष भी देखेंगे, काम धंधा भी देखेंगे। तो लगभग सभी रेखाएं, एक जो रेखा है इस रेखा को छोड़कर लेफ्ट हैंड की शनि रेखाएं भी थोड़ी ठीक हैं, बाकी वो रेखाएं डिस्टर्ब आपको दिखेंगी, जिनके कारण सामान्य सी बात है, जीवन में संघर्ष जातक के रहता है। यहाँ सूर्य को हम डिस्टर्ब मानेंगे, सूर्य संघर्ष करवाएगा, पीड़ित रहेगा। अब भाग्य पर्वत की बात करें तो देखिए, यहाँ से इस एक रेखा को आप देख सकते हैं, इस रेखा को भी देख सकते हैं। अब ये यहाँ तक तो ठीक रहती है। अब जब ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है तो ये नुकसान को भी बताती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक और रेखा है, और इस रेखा पर हम यहाँ जो गवर्नमेंट लाभ है उसको नहीं देखेंगे। यहाँ ये रेखा जो तिरछी रेखा चलती है
नुकसान को ये बताती है, क्योंकि इसका जो संबंध है आप देख सकते हैं एक टाइम विशेष में इसने आपकी दोनों जो स्थायी धन रेखाएं का पार्ट है इनको काट रही हैं, और ये रेखाएं भी ज़्यादा प्रबल नहीं हैं। कमज़ोर रेखाएं या पतली रेखाएं, धागे नुमा जब रेखाएं रहती हैं तो जीवन में हार्डवर्क की तरफ संकेत करती हैं। दूसरा, अगर इस प्रकार से आपके शनि के पर्वत हथेली में है और आप अगर आलस्य रखते हैं, उठने में देरी करते हैं, सोने में आप देरी करते हैं, लेट रात तक सोते हैं, तो आपका जो दैनिक रूटीन है वह शनि खराब करेंगे। आपको जीवन में संघर्ष शनि द्वारा होगा। वात रोग भी बढ़े हुए जीवन में मिलेंगे। अब देखिए गुरु को देखें तो गुरु लगभग ये ज़्यादा शब्द भी यूज कर सकते हैं, यहाँ ये डिस्टर्ब है, काफ़ी गुरु डिस्टर्ब है आपके, और कोई अच्छी यहाँ पर एक्टिवेशन रेखाओं का नहीं हो रहा। ऐसा गुरु काफ़ी संघर्ष जीवन में करवाता है, चाहे फिर वो आपकी जॉब रहे, फैमिली सांसारिक सुख रहे, संतान से रिलेटेड पॉजिटिविटी, सब में ये कमी को लाता है। एक यहाँ हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो शुरुआती समय रहता है जातक के 20 वर्ष लगभग, उसमें काफ़ी संघर्ष जातक को ये ऐसा गुरु करवाता है, और जैसे जैसे फिर एज बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट, तो अगर मूल माउंट ही डिस्टर्ब है उसका प्रभाव लाइफ टाइम जातक के जीवन में रहता है, लेकिन जब भी इनकी दशाएं चलती हैं तो उस समय विशेष में ये ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देते हैं। लेकिन ये हाथ की जो गतिविधियां हैं इनमें प्रारंभिक समय इनका डिस्टर्ब चल रहा है। अब इन रेखाओं पर आप ये क्लियर आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी हम इन पर कह सकते हैं काफ़ी संघर्ष इनको हुआ होगा। दूसरा, यहाँ इस रेखा पर ये जो फॉर्मेशन है तो देखिए लगभग यहाँ इनका जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, इनके 14 वर्ष के समथिंग का समय इनको फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रही है। इसके साथ यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो लगभग 13वां वर्ष रहा होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ होगा जीवन में जो नेगेटिव रहा होगा, और उसका संबंध कहीं ना कहीं इनके जीवन में 18वें वर्ष से भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा। 18वां वर्ष भी इनके लिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और जो 17, 18, 19 ये टाइम पीरियड इनके लिए थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं मेंटली स्ट्रेस भरा निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही लगभग 20.5वां वर्ष इनका स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ राहु प्रभाव इनके जीवन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये समय पीरियड इनके लिए सही नहीं जा रहा। अब लगभग 23वां वर्ष समथिंग 3.5 से 4 मंथ इनके लिए नेगेटिव निकलते हुए, और यहाँ अगर आते हैं तो देखिए इनका 28वां वर्ष, ये देखिए ये रेखाएं ज़्यादा तरक्की नहीं करवाती, कोई ना कोई एफर्ट इनके द्वारा, और जो इनका रहा होगा 30 वर्ष के समथिंग, 30.5 वर्ष के समथिंग, कोई ना कोई जीवन में पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए 2.5 साल, यहाँ जो 30 के बाद कोई पॉजिटिविटी रही, 2.5 साल हम यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को लेंगे, और जैसे ही 33वां वर्ष रहा फिर कुछ नुकसान की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अब 33, 34 ये समय इनका नेगेटिव, और जैसे ही 35 कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड
पॉजिटिविटी इन हल्की रेखाओं पर हम देख सकते हैं। अब 36.5 इनके जीवन में चेंजेज की ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ से ये चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 36.5 का ये समय पीरियड रहेगा और 38वां वर्ष हम नुकसान के लिए यहाँ देखेंगे। अब इसके बाद जो 39वां वर्ष रहेगा इसको अवॉइड करें और यहाँ कोई एफर्ट्स आप कोशिश करेंगे ना करें, क्योंकि ये रेखाएं सही नहीं है। इसके बाद 42 आपके लिए हेल्थ वाइज सही नहीं है और आपका 43वां वर्ष 43 + 6 मंथ, इसे भी आप अवॉइड करें। और जैसे ही 43 + 6 मंथ उसके बाद कोई फैमिली प्रॉब्लम्स रहेगी। अब इसको हम इस प्रकार से नीचे लेके चलते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं चीज़ें सामान्य नहीं रहेंगी। अब ये एक रेखा है जो शुक्र एरिया से, देखिए आप देख सकते हैं ये शुक्र एरिया है, इससे ये इनकी भाग्य रेखा शुक्र क्षेत्र है और इसी से इसका ये एक रेखा थी। पीछे से आप देख सकते हैं इन रेखाओं को, ये एक लाइफलाइन का पार्ट है और इसी पे एक रेखा का एक्टिवेशन हो रहा है, इसी से भाग्य रेखा का एक्टिवेशन हो रहा है। घूमती रेखा लाभ में कमी, स्ट्रगल को बताती है। अब यहाँ ये भी हम देखेंगे कि ये समय पीरियड इनके लिए टफ जाएगा और फिर इसी से ये रेखा आपको निकलते हुए दिखाई देगी। यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चलेंगी, खर्चे वगैरह भी देखे जाएंगे। दूसरा, यहाँ से लगभग हम देखेंगे जो एज रहेगी 56, वहाँ से थोड़ा इनके लिए नुकसान वगैरह, तो फैमिली प्रॉब्लम्स, खर्चे वगैरह ये चलेंगे, लेकिन 56 से इनको कुछ लाभ भी यहाँ होगा। अब इसी से आप देख सकते हैं ये रेखाएं, इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखा जाता है। अगर ये रेखा भी प्रॉपर बनी हुई है तो देखिए ये अच्छी रेखाओं में से है, इन्हें लाभ करवाएगी। और यहाँ ये रेखाएं इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ये समय पीरियड हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि जीवन में जो स्टेबिलिटी रहती है, स्मूथनेस रहती है, उसमें कमी रहेगी। अब यहाँ हम ये भी देखेंगे जो शुक्र है, एक पार्ट ऑफ लाइफ संघर्ष होगा, लेकिन सोशल नेटवर्क साथ में फैमिली सपोर्ट यहाँ इनको मिलेगा। शुक्र रेखाएं हैं, नो डाउट ये रेखाएं शुक्र रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं उस स्थिति में प्रॉपर सुख देती हैं जब ये अच्छी स्पष्ट गहरी रेखाएं रहती हैं। तो यहाँ इनमें कमी आप देख सकते हैं। यहाँ इनके खुद का अगर फैमिली में देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ इन रेखाओं पर हम इनकी सक्सेस को भी देख सकते हैं कि यहाँ इनको ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगी। एफर्ट्स इनके द्वारा किए गए लेकिन ज़्यादा सफलताएं नहीं मिलेंगी। एक यहाँ ये भी रहेगा कि जातक काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी एफर्ट्स भी लगाता है,
लेकिन यहाँ इनके स्वभाव में हमेशा विरोधाभास होगा। अब विरोधाभास ये रहेगा कि अपनी बुद्धि का कहीं ना कहीं एक आदत ऐसी रहेगी जिसके चलते जो सामने वाला पर्सन रहेगा वो बिलीव नहीं करेगा, और उसी के चलते फिर इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ऐसी आदत है तो उसे चेंज करें, बदलें उसे, ताकि जीवन में जो आम डे रहते हैं, रोज़ रोज़ के जो टाइम पीरियड बीतता है संघर्ष में, वाद विवाद में, वो अच्छा नहीं रहता। अब इनकी हृदय रेखा को अगर देखा जाए तो देखिए, हृदय रेखा इनकी प्रॉपर शनि से स्टार्ट हो रही है। शुक्र इनका हम डिस्टर्ब कह सकते हैं इस शुक्र को। दूसरा, यहाँ जो हार्ट लाइन है ये काफ़ी डिस्टर्ब है। यहाँ रुपए पैसे की चाह जातक के जीवन में बढ़ी हुई भी देखी जाती है, और हम इस रेखा पर ये भी देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन में ये जो ब्रेक आ रहे हैं, ये जो यहाँ एक दीप का निशान बनने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ सूर्य पर्वत के नीचे अच्छे नहीं होते। साथ में आप गौर करें तो यहाँ देखिए डॉट के जैसी फॉर्मेशन भी बनी हुई है, ये अच्छी नहीं है। सूर्य रेखा जो नीचे उतर रही है, ये इनके जो पर्सनल क्वेश्चन है वो यहाँ ये ठीक नहीं है। इनसे जीवन में संघर्ष होगा, और आपका जो विश्वास है वह भी पार्टनर के सामने कमज़ोर पड़ेगा। तो देखिए, एक और हार्ट लाइन देखेंगे इनकी। जब भी दो कश्तियों पर कोई जातक सवार रहता है तो मंजिल मिलने में काफ़ी संघर्ष भी होता है, और बहुत ही कम ऐसे लोग रहते हैं जो भाग्यशाली रहते हैं। यहाँ अगर ग्रह स्थितियों को भी देखा जाए तो देखिए, शुक्र है, आपके गुरु हैं, बुध को छोड़ दिया जाए, सूर्य हैं, ये आपको यहाँ पॉजिटिविटी नहीं देंगे। यहाँ चंद्र और केतु वैसे ही जीवन में आपके संघर्ष करेंगे, ऊपर की एज खराब कर देंगे। जो मानसिक तनाव है जीवन में बढ़ा हुआ देखा जाएगा। तो इन बातों पर आप मंथन कर सकते हैं, और भाग्य रेखा को आप देख सकते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब भाग्य रेखा ये जीवन में आपको हार्ड वर्क करवाती है। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं।